Hello friends, welcome to Pahadi Boy Classes. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे मीनिंग ऑफ बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो बैंक होता क्या? सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को और लैंड करता है लोन्स को जिसको ज़रूरत होती है, वो बैंक है। ठीक है, ये अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे चेक फैसिलिटी हो गया एंड ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन चला, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी को मिला के हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं बैंक की। देखिए क्या हो सकती है, बैंक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड लोन्स टू द पीपल दोज हु रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड it provide other functions also like locker facility, online facility, check facilities. बैंक जनरली वर्क फॉर प्रॉफिट अर्निंग। तो ऐसे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ये भी मैंने अपनी आप बनाया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही अपने आप बना सकते हैं। पेपर्स में याद ना रहे, आप एक बार समझ लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक। तो फंक्शंस करने से पहले मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो इसके फंक्शंस करते हैं। फंक्शंस 4 तरह के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, डेवलपमेंट्री एंड मॉडर्न फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? जो जनरल फंक्शंस होते हैं बैंक के, जो जनरली बैंक्स काम करता है। बैंक्स के जनरली फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, लैंड करता है लोन, ठीक है, और एक चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये 3 फंक्शंस जो है वो हर बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट्स कैसे एक्सेप्ट करता है? इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे काफ़ी सारे तरह के अकाउंट्स खोले जाते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, एफडी कराई जाती है, आरडी कराई जाती है, और भी बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं, हाइब्रिड अकाउंट भी होता है। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स होती हैं, इसके थ्रू बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को। ठीक है, तो करंट, वैसे सेविंग अकाउंट्स तो सबको पता होता है, नॉर्मल हर किसी का सेविंग अकाउंट होता है और इसमें कुछ % इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट बहुत लोगों को नहीं पता। करंट अकाउंट जो होता है वो जनरली बिजनेस पर्सनस खोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है कि आप जितनी मर्जी टाइम दिन में डिपॉजिट्स कर सकते हैं मनी, और जितनी मर्जी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, जितनी मर्जी बार दिन में निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बैंक जो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कुछ पैसा मीन्स आप निकाल सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में नहीं भी है तो उसकी एक लिमिट होती है, उतने तक आप पैसे निकाल सकते हो। जैसे मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये है, मेरे को 1 लाख की ज़रूरत है, अगर बैंक ने 50,000 तक की लिमिट दे रखी है मेरे को, तो मैं आज 1 लाख रुपये निकाल सकता हूँ। मेरा अकाउंट जो है नेगेटिव में चला जाएगा, मीन्स 50,000 का एक तरह से वो लोन हो जाएगा। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है, ये बिना किसी परमिशन के, उनके बिना किसी उसके मैं निकलवा सकता हूँ। ठीक है, और एफडी क्या होती है? एफडी में आपको पता होगा फिक्स डिपॉजिट होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाइयर होता है अदर करंट अकाउंट एंड नॉर्मल। करंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, जैसे सेविंग अकाउंट्स हो गया और अकाउंट्स होते हैं, इनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप एफडी तोड़वा देते हो, बीच में अपने पैसे निकलवा लेते हो, तो एफडी में से अगर आप पैसे निकलवा लोगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। जैसे अगर मान लो आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, एफडी पे, आपको टाइम पूरा होने से पहले पैसे चाहिए, ज़रूरत पड़ गई, आप एफडी तोड़वा रहे हो, तो उसमें हो सकता है 7%, 8% या 6%। बैंक अपने हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। ठीक है, एडवांसिंग लोन्स जो है वो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, लोन्स बहुत तरीके से प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कैश क्रेडिट जो है मेन लोन का सोर्स होता है। जैसे आप लोन लेते हो तो बैंक जो है आपको कैश की फॉर्म में लोन प्रोवाइड कर देता है किसी भी काम के लिए, जैसे आप फ़ोन लेने के लिए, टीवी लेने के लिए, आजकल हर चीज़ के लिए तो लोन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको बैंक जो है वो कैश प्रोवाइड करता है। और लोन लिया जाता है, जैसे कॉल मनी क्या होती है? कॉल मनी होती है बैंक टू बैंक लोन होता है। ठीक है, बैंक टू बैंक जो है एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना होता है, ये 14 दिन में रिटर्न कर देते हैं। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, डे टू डे वर्किंग्स के लिए। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से आप जो शॉपिंग वगैरह करते हैं वो भी एक तरह से लोन होता है। ठीक है,
क्रेडिट पे आप सामान खरीद लेते हो उस टाइम पे, बाद में वो आपको पे करना पड़ता है, इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है। और एक होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई बिल है, ठीक है, जैसे आपने किसी को सामान बेचा और उसने आपको पैसे ना दे के बोला 2 महीने बाद आपको पैसे देंगे, और एक बिल बना के दे दिया जितने अमाउंट का 10,000 का सामान, तो 10,000 का बिल बना दिया। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी 2 महीने से पहले, जैसे मान लो 1 महीने बाद, ठीक है, तो आप बैंक के पास वो बिल लेके जाइए, बैंक थोड़ा सा चार्ज जो है उस लेगा, और बाकी 10,000 में से मान लो 9,800 या 9,700 जितना चार्ज माइनस करके बचेगा वो आपको पैसे दे देगा, और बाद में 2 महीने पूरे होने के बाद बैंक जो है वो उससे पैसे ले लेगा जिससे मैंने लेने थे, ठीक है, ये होता है। और एक होता है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हर किसी को नहीं प्रोवाइड होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट जो खुलवाते हैं उन्हीं को होती है, और करंट अकाउंट जो है जनरली ऐसे लोग खुलवाते हैं जिनका बिजनेस होता है और डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, पैसा आना, डिपॉजिट होना, निकालना, मतलब डे टू डे में बहुत सारा काम होता है, वही ये खुलवाते हैं, इस पर इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलता, ठीक है। फिर एक फैसिलिटी होती है चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है चेक फंक्शन। इसका होता है चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड, ये इसका पूरा डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि बैंक आपको चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं या जाएंगे, या मीन्स किसी को आपने सामान देना है, मतलब सामान के बदले पैसे देने हैं, उसके बदले आप चेक दे सकते हैं, और आप चेक से जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हो, अपना मनी निकलवा सकते हो जब आपको ज़रूरत होती है, तो चेक फैसिलिटी भी ये बैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस वो होते हैं जो जनरल फंक्शंस के अलावा बैंक फंक्शंस करता है, ठीक है, फॉर लाइक लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। जो पर्सन या जो उसका कस्टमर बैंक का लॉकर लेना चाहे वहाँ पे वो ले सकता है, इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, एंड वहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो, यहाँ सेफ एंड सिक्योर रहता है, ठीक है। एंड सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, इनको सिक्योरिटीज़ बोला जाता है, और इसको सेल करती है और परचेज भी करती है बैंक, ठीक है। इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, जैसे जब आप फॉरेन ट्रेड करते हो, फॉरेन के साथ कोई भी फॉरेन कंपनी के साथ बिजनेस करते हो या कोई सामान मंगवाते हो, जैसे मान लो आज मैं 10 लाख की कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ फॉरेन से, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि चीज़ आने से पहले मैं 10 लाख उनको दे दूँ, हो सकता है वो फ्रॉड हो, कोई गारंटी थोड़ी है, पर ये भी नहीं है कि वो बिना मेरे 1 भी रुपये दिए या कुछ पैसे दिए या कोई इसके वो 10 लाख का सामान मेरे पास भेज दें, या मैं उनको 5 लाख भी एडवांस देता हूँ, मान लो वो 10 लाख का सामान भेज दें, मे भी मैं ना दूँ उनको पैसे, फ़ौरन उतनी दूर या वो बहुत दिक्कत होती है। तो इस केसेस में क्या होता है, जो बैंक होता है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है मेरे बिहाफ पे, जैसे मैंने सामान खरीदा तो वो मेरे बैंक अकाउंट के हिसाब से वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा कि जैसे मेरे बैंक में 10 लाख रुपए हैं, और अगर बाई चांस मैं ना दूँ पैसे तो बैंक मेरे बिहाफ पे तुम्हें पैसे पे कर देगा मेरे अकाउंट से, ठीक है। ये फैसिलिटी भी और ये फंक्शन भी जो है बैंक करता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंटरी फंक्शंस। डेवलपमेंटरी फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, इसमें आजकल बैंक के अलग अलग फंक्शन है, जैसे बैंक ने जो है वो हर जगह खुल गए, ठीक है, ईजिली आपको गाँव में, शहरों में, घर के पास, मतलब अलग अलग इसके ब्रांचेस खुल गए, तो ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स, हर कहीं हर जगह आपको बैंक्स फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स का मतलब होता है जो भी सेविंग्स है उसको चैनलाइज करती है, ठीक है, एक जगह इन्वेस्ट करती है कहीं पे, जैसे मान लो अब मेरे पास पैसे हैं 5,000, 10,000, 1 लाख, कितने भी, अगर मैं अपने पास ही रखूंगा तो ऐसे ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं बाहर, इन्वेस्ट नहीं होंगे तो प्रॉफिट। तो अगर हम वही पैसे बैंक में जमा करते हैं, बैंक जो है इसको इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, बॉन्ड्स में, फॉरेन इन्वेस्ट में, कहीं भी इन्वेस्ट करता है, तो इससे प्रॉफिट होता है, ठीक है, जीडीपी बढ़ती है, देश की जो है इकोनॉमी इंक्रीज होती है, इससे काफ़ी बेनिफिट्स होता है, ये फंक्शंस भी बैंक प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद आता है लोन्स टू लोअर सेक्शंस, लोन्स टू वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जैसे एग्रीकल्चर मीन्स फार्मर हो गए, या कोई पर्टिकुलर स्मॉल इंडस्ट्रीज होगी, उनको भी लोन प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन गिव कंपटीशन और दे कैन सर्वाइव, दे कैन डू देयर वर्क विच एवर दे वांट टू बी, ठीक है। तो ये भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद आता है अदर फंक्शंस, या कह सकते हैं मॉडर्न फंक्शंस। मॉडर्न फंक्शंस में क्या बोलते हैं, आजकल देखिए बैंक जो है एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। हर जगह आपको इजीली एटीएम अवेलेबल हो जाता है, आप पैसे निकलवा सकते हो बिना कहीं लाइन में लगे, इजीली, बहुत इजी, आपके घर के पास ही कहीं ना कहीं आपको एटीएम मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट्स।
ऑनलाइन पेमेंट्स तो एक ऐसा तरीका है, मीन्स आप इजीली कुछ भी काम कर सकते हैं, घर बैठे आप पेमेंट कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे सब काम हो जाता। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। तो गाइस बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करिए और अपने फीडबैक ज़रूर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।